वलौ और अगर अरादू इरादा करें अलखुरूज निकलने का लअद्दू तो अलबत्ता तैयार करेंगे लहू उसके लिए उद्दतन सामान वलाकिन और लेकिन कारिहल्लाहु नापसंद किया अल्लाह ताला ने अंबियासहुम उनका उठना। अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना पसंद ना किया। फसब्बातहुम और उनको रोक दिया, वकीला और कहा अक़उदू बैठे रहो, मअल क़ाइदीन बैठे रहने वालों के साथ। उनसे कह दिया कि बैठ जाओ बैठे रहने वालों के साथ। अल्लाह ताला इन बहाना बनाने वालों को जाहिर कर रहा है कि अगर इनका इरादा होता तो कम से कम सामान तो तैयार करते, लेकिन ये तो ऐलान और हुक्म के बाद भी कई दिन गुजरने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, एक तिनका भी इधर से उधर ना किया। दरअसल अल्लाह को उनका तुम्हारे साथ निकलना पसंद ही नहीं था, इसलिए उन्हें पीछे हटा दिया और कुदरती तौर पर उनसे कह दिया कि तुम भी बैठे रहने वालों के साथ बैठे रहो। को नापसंदीदा रखने की वजह ये थी कि ये बड़े नामुराद और बुज़दिल लोग थे। लो अगर खौराजू वो निकलते फीकुम तुम में, मा नहीं ज़ादुकुम इजाफा करते, इल्ला मगर खबालन खराबी का, वला औज़ाऊ और दोहराते फिरते, खिलालकुम तुम्हारे दरमियान, यबगूनकुमुल फितनता तलाश करने के लिए फितना। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी जाते तो तुम्हारे हक में खराबी करते और तुम में फसाद डलवाने के लिए अपने घोड़े दौड़ाते रहते। वफ़ीकुम और तुम में सम्माऊना सुनने वाले लहुम उनके हैं, और तुम में उनके सुनने वाले हैं यानी कि उनके जासूस हैं। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुम बिस्सालिमीन जानने वाला है जालिमों को, और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये तुम्हारे साथ खरे भी होते तो ये सवाए फसाद फैलाने के कुछ भी ना करते, इधर की उधर लगाकर बात का बतंगर बनाकर अदावत डलवा देते और कोई नया फितना खड़ा करके आपस में ही तुम्हें उलझा देते। तो इनके मानने वाले, इनके हम ख्याल तुम में मौजूद हैं, यानी कि तुम्हारे अंदर कुछ उनके लोग हैं जो उनके हामी और मददगार हैं। ये लोग तुम्हारी जासूसी करते रहते हैं और उन्हें तुम्हारी खबरें पहुँचाते रहते हैं। लक़द अलबत्ता तहकीक अब तागवू तलाश करते हैं, अलफितना ता फितना, मिन क़ब्लु इससे पहले, तो इससे पहले भी फितना तलाश करते रहे हैं। वक़ल्लबू और फेर दिए लका आपके अलउमूरा मामलात, और आपके मामलात फेर कर रख दिए। हत्ता यहाँ तक कि जाअल हक़्क़ु आ गया हक़, व ज़हरा और ज़ाहिर हो गया अम्रुल्लाहि अल्लाह का हुक्म, वहुम कारिहून और वो नाखुश रहे। तो ये पहले भी फसाद करते रहे हैं और बहुत सी मामलात में तुम्हारे उल्टे फेर करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आप पहुँचा और अल्लाह का हुक्म गालिब रहा और वो लोग नाखुश हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम वो वक्त भूल गए हो कि जिस तरह ये पहले भी तुम्हारे दरमियान फितना फसाद बढ़ाते रहे और तुम्हारे सीधे काम उल्टे करते रहे। मदीने में आपका कदम आते ही तमाम अरब ने एक होकर मुसीबतों की बारिश बरसा दी। बाहर से वो चार दौरे, अंदर से मदीना के यहूद और मुनाफिकीन ने बगावत कर दी, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ही दिन में उनकी सब कमानें तोड़ दी, इनके जोश ठंडे कर दिए, तो बदर के मार्के ने इनके होशो खवास बुला दिए। अब्दुल्ला बिन अबी ने साफ कह दिया कि अब ये लोग हमारे बस के नहीं रहे, अब तो सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि ज़ाहिर में इस्लाम की मुआफ़क़त की जाए, तो जो दिल में है वो वक्त आने पर ज़ाहिर किया जाए, देखा जाएगा कि क्या होता है। तो जैसे जैसे हक़ की बुलंदी और तौहीद का बोलबाला होता गया तो ये लोग हसद की आग में जलते गए। आखिर हक़ ने कदम जमाए, अल्लाह का कलमा गालिब आ गया और ये लोग यूं ही बैठे रह गए। वामिनहुम और उनमें से मैयकूलू जो कोई कहता है अज़न इजाज़त दीजिए, ली मुझे, वला और ना तफ्तिनी आफत में डालिए। तो ऐसा जो भी कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए और आफत में ना डालिए, अला देखो फिल फितनाती फितना में सक़तू पड़ गई हैं, तो ये देखो फितना में पड़ गए हैं। व इन्ना और बेशक जहन्नमा जहन्नम है, लामुहीतातुम गिरने वाली बिल काफिरीना काफिरों को। तो जो भी कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए आफत में ना डालिए, तो देखो ये आफत में पड़ गई हैं और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए हैं।
जद बिन कैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस साल नसरानियों के जलावतन करने में तो हमारा साथ तू देगा? तो इसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ़ रखिए, मेरी सारी कौम जानती है कि मैं औरतों का शिदाई हूँ। ईसाई औरतों को देखकर मैं फितने में पड़ जाऊंगा। आपने उससे मुंह मोड़ लिया। तो उसका बयान इस आयत में है कि मुनाफिक ने ये बहाना बनाया, हालांकि वो फितने में पड़ा हुआ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ना, जहाद से मुंह मोड़ना, तो ये क्या कम फितना है? तो ये मुनाफिक बनु सलमा कबीले का रईस था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस कबीले के लोगों से दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा सरदार कौन है, तो उन्होंने कहा, जद बिन कैस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त करने पर वो बोले कि वो बहुत ही बुखील आदमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखल से भरकर उसमें और क्या बुरी बीमारी है। सुनो, आपसे तुम्हारा सरदार नौजवान, सफ़ेद और खूबसूरत हज़रत बशीर बिन अब्ने मारूर हैं। तो जहन्नुम काफिरों को घेरने वाली है, वो इससे ना बच सकेंगे, ना भाग सकेंगे और ना निजात पा सकेंगे। इन अगर तुसिबका पहुँचती तुमको हसनतुन कोई भलाई, तासुहुम तो बुरी लगती है उनको। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचती है तो उन्हें बुरी लगती है। व इन तुसिबका अगर पहुँचती है तुझको मुसीबतुन कोई मुसीबत, यक़ूलू तो वो कहते हैं, क़द तहकीक अहसना किया हमने अमरना मामला मिन क़ब्लु इससे पहले। तो कहते थे कि हम इससे पहले ही अपना मामला दुरुस्त कर चुके थे। वयतवल्लौ और वो लौट जाते हैं, वहुम और वो फरिहून खुशियाँ मनाते हैं। ए पैगंबर, अगर तुमको कोई खुशी पहुंचती है, कोई आसानी पहुंचती है तो उनको बुरी लगती है। अगर कोई मुश्किल पड़ती है तो कहते हैं कि हमने तो पहले ही अपना काम दुरुस्त कर लिया था, और खुशियाँ मनाते लौट जाते हैं। तो इस आयत में इन लोगों की अंदरूनी हबासत का बयान होता है कि मुसलमानों की फतह नुसरत से, उनकी भलाई और तरक्की से उनको आग लग जाती है, और खुदा न खास्ता उनके कोई खिलाफ काम हो, कोई उन्हें तकलीफ पहुँचे तो बड़ा खुशियाँ मनाते हैं और अपनी चालाकी के अफसाने गाए जाते हैं कि इसी वजह से तो हम बचे रहे, हमने तो पहले ही सिचुएशन को समझ लिया था, तो तुम लोगों को इसमें पड़ना था, हम तो बच गए। तो खुशियों के मारे भागने लगते हैं। तो कुल कह दीजिए, लन युसीबना हरगिज़ नहीं पहुँचती हमें, इल्ला मगर मा जो कातबल्लाहु लिख दिया अल्लाह ताला ने लना हमारे लिए। तो कह दीजिए कि हमें कोई मुसीबत नहीं पहुँचती मगर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दी हो। हुआ मौलाना, हो ही हमारा मौला है। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून और चाहिए कि मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करे। कुल कह दीजिए, हल क्या तरब्बसूना तुम इंतज़ार में हो बिना हम में, इल्ला मगर ये कि इख्ता एक अल हुस्नैनी दो भलाइयों में से। कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतज़िर हो। नहनु और हम नतरब्बसु इंतज़ार में हैं बिकुम तुम्हारे, अन युसीबकुमुल्लाहु के पहुँचाए तुमको अल्लाह ताला बि अज़ाबिन अज़ाब मिन इंदिही अपने पास से, औ या बि ऐदीना हमारे हाथों से। कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक भलाई के मुंतज़िर हो, तो हम तो इस बात के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह तो या अपने पास से तुम पर कोई अज़ाब नाजिल करे या हमारे हाथों दिलवाए। फ़तरब्बसू तो इंतज़ार करो, इन्ना बेशक माकुम हम तुम्हारे साथ हैं, मुतरब्बिसून इंतज़ार करने वाले। तो कह दीजिए कि इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करने वालों में से हैं। मुसलमानों की जहाद में दो ही इंजाम होते हैं और दोनों हर तरह के अच्छे हैं। अगर शहादत मिली तो जन्नत अपनी है, और अगर फ़तह मिली तो गनीमत अपना है। ऐ मुनाफिको, जो तुम हमारी तरफ से इंतज़ार कर रहे हो वो इन्हीं दो अच्छाइयों में से एक का है, और जिस बात का इंतज़ार हम तुम्हारे बारे में कर रहे हैं वो दो बुराइयों में से एक है। यानी या तो अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाए, या हमारे हाथों से अल्लाह तुम्हें अजाब दे, तुम कत्लो कैद हो जाओ हमारे हाथों, या कत्ल कर दिए जाओ, या हमारी कैद में आ जाओ। तुम अपनी जगह मुंतज़िर रहो और हम अपनी जगह मुंतज़िर हैं। कुल कह दीजिए, अनफ़िक़ू खर्च करो, तौ अन खुशी से, औ करहन या नाखुशी से, लन हरगिज़ नहीं युतक़ब्बल कबूल किया जाएगा मिनकुम तुमसे। कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से खर्च करो, तो तुमसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नकुम बेशक, कुन तुम हो तुम कौमन फ़ासिकीन नाफरमान कौम, बेशक तुम नाफरमान कौम हो। अल्लाह तुम्हारे खर्च करने का मुंतज़िर नहीं, तुम खुशी से दो नाखुशी से दो, वो तो कबूल नहीं करेगा।
اس لیے کہ تم فاسق لوگ ہو، اور تمہارا حج قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا کفر، کسی عمل میں تمہارا نیک نیتی ظاہر نہیں ہوتی، نماز کو آتے ہو تو بوجھے دل سے، گرتے پڑتے سست اور کاہل ہو کر، دیکھا دیکھی مجمع میں دو چار دے بھی دیتے ہو سجدے تو بڑے دل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے، اللہ پاک ہے، وہ ہر چیز کو قبول فرماتا ہے، متقیوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں، تم فاسق ہو، تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔